हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम अकेडमी। और आज हम जी के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 5 तक के जी के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज का पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो ना देखे हो तो देख लें, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, अब मैंने थोड़ा इसमें बदलाव किया है। मैं जो भी टॉपिक लूँगा पहले उसकी मैं आपको थ्योरी समझाऊँगा, उसके बाद हम उस जो थ्योरी हमने समझी है उससे उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ये टॉपिक है, विटामिन का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए विटामिन क्या होते हैं। देखिए, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन से, लेकिन इस शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन कितने होते हैं? ठीक है, विटामिन होते हैं ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई और के होते हैं। ठीक है, विटामिन। अब देखिए, अब इसमें ये पूछ लेता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन से जल घुलनशील हैं। तो देखिए विटामिन, ठीक है, तो ये रहता है डी, ए और के और ई, ये 4 विटामिन रहते हैं जी। ठीक है, ये काय में वसा में घुलनशील रहती हैं। अब आपने सुना होगा दाख, दाख का नाम सुना है, जैसे मुनक्का भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या फूल जाती है, लेकिन उस पानी में घुलती कभी नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो देखिए जो दाख है, जो तो वसा में घुलनशील है, मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए जो दाख है ना, क्या है? पानी में घुलती तो कभी है नहीं है, लेकिन क्या है, वो फूल जाती है। तो क्या है, किस में घुल जाएगी? वो वसा में घुल जाएगी। ठीक, और जो बचे हुए कौन है? बी और सी है। तो विटामिन बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी को क्या है? बिस, बी से बिस और सा से सी हो जाए, बिस बिस बिस्लेरी। बिस्लेरी का नाम सुना होगा आपने, पानी की बोतल है, वो क्या पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील है, कौन से? बी सी। दाख मतलब 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो बचे हुए क्या पानी में घुलनशील होंगे। और देखिए विटामिन है ना, विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 में क्या होता है? इसको विटामिन बी 12 को बोलते हैं साइनो कोबालामिन बोलते हैं। क्या मैं ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। बी से हम के पढ़ेंगे बॉयज़, क्या पढ़ेंगे? बॉयज़। और ये 12th है। देखिए अगर कोई भी लड़का 12 में अगर पास हो जाता है अच्छे नंबर से, तो क्या है, वो साइन मतलब चमकने लगता है अपने एरिए में, अपने ज़िले में। ठीक है, तो मैं और देखिए विटामिन बी 12 में क्या कोबाल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का है ना, कोबाल। ठीक है, कोबाल से मतलब कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। देखिए अब मैं विटामिन को ये रासायनिक नाम को याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ये ट्रिक है, देखिए वो है रेत की एक टॉफ़ी लाया। अब देखिए जब, तो ये क्या है? ये ट्रिक है यहाँ पे, बस इस ट्रिक को याद कर लोगे आप तो सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे इस विटामिन से आपके। ठीक है, तो देखिए देखिए तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग इनको करेंगे। रे से हो जाएगा रेटिनॉल, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और था से हो जाएगा, देखिए था से क्या हो जाएगा अपना? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। ठीक है, और जो और ए से क्या हो जाएगा? देखिए ए से हो जाएगा हमारा एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। और का से क्या हो जाएगा हमारा? देखिए का से हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, टो से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। और फी से क्या हो जाएगा? ठीक है, फी से हो जाएगा फिलोक्यूनोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए ये विटामिन है, इनके रासायनिक नाम है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये ट्रिक याद रखना है। तो ये कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सब याद हो जाएंगे, आप एग्जाम में पकड़ सकते हो। तो इसकी कम विटामिन ए की कमी से क्या रतौंधी हो जाती है, दिखता नहीं है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन बी है ना, थायमीन है। ठीक है, इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी है, एस्कर्बिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का। और एस्कर्बी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूल भी जाती है। ठीक है, इस विटामिन की कमी से। विटामिन डी है, ठीक है, इसको कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है इसका, और इसका रिकेट्स ठीक हो जाता है इसमें, क्योंकि हड्डियाँ ठीक है कमज़ोर पड़ जाती हैं इसकी कमी से। विटामिन ई है ना, टोकोफेरोल है, इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? नपुंसकता बढ़ जाती है। ठीक है, विटामिन के है ना, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन है,
ठीक है। इसका रक्त का थक्का ना जमना। इस विटामिन की कमी से क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें रक्त बहता ही रहता है अगर कहीं पे कट लग जाता है शरीर में, ठीक है। तो इसको आपको बस इस ट्रिक को ध्यान रखना है और देखिए आप बहुत ही इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हमने देखिए थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, तो इस थ्योरी के बेस पर हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आप सभी क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो विटामिन रहते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये हमारे लिए सिर्फ ये क्या करते हैं, विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। दिखता नहीं है, तो अभी हाल पढ़ा था हमने विटामिन ए की कमी से क्या है, दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो मैंने बताया था B12, ठीक है, साइन करने लगता है, ठीक है, साइनो कोबालामिन होता है, ठीक है। तो यहाँ विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ठीक है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यहाँ पे आंवला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ट्रिक हमारी थी वह रेत की एक टॉफी लाया, ठीक है। तो देखिए रा से रेटिनल, से थायमीन हो जाएगा, ठीक है। ए से एस कर्बिक हो जाएगा, का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है, का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो कौन है विटामिन सी बताना हो तीसरे नंबर पर, ठीक है। ए से एस कर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, विटामिन सी है ना, एस कर्बिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रोटीन है, वसा है, एंजाइम है, विटामिन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रा से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन हो जाएगा, ठीक है, ए से एस कर्बिक हो जाएगा, का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताना है अपने, डी बताना। तो 1 2 3 4, ठीक है, डी। यहाँ पे कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, ठीक है, रक्त थक्का किस में बनता है, ठीक है। तो देखिए अभी आज बताया था जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अगर कट जाता है कहीं पे तो यहाँ पे क्या रक्त बहता ही रहता है उसमें, ठीक है, वो जमता नहीं है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन डी के कारण। क्या है, ठीक है, जो रिकेट्स वगैरह रहता है ना, बच्चों की अस्थियाँ हैं जो मुड़ जाती हैं या पतली पड़ जाती हैं, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो मैंने अभी यार बताया था, ठीक है, जो दाख है ना, दाख, तो दाख पानी में क्या फूलती है लेकिन घुलती नहीं है, तो क्या है, ठीक है, किस में घुल जाएगी, तो वसा में घुल जाएगी, ठीक है, वसा में घुल जाएगी। लेकिन देखो नहीं वाला है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, नहीं में पूरा विपरीत हो जाता है। तो देखिए वसा में कौन से घुलनशील नहीं है, तो देखिए ए डी की, ए के ई, ये तो सब वसा में घुलनशील, बस ये बचे कौन से, बी सी, ठीक है, ये पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सनसाइन, ठीक है, विटामिन है, कौन सा विटामिन है, सनसाइन जो सूरज से प्राप्त होता है, कौन से होता है, तो विटामिन डी है हमारा, धूप से प्राप्त होता है, सूरज की धूप से प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन डी। जी की टेस्ट सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखिए थ्योरी कवर करेंगे पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और आप इस चैनल पर अगर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।